जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अतीक होकर हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना दो साहब, जो कि इलाकाई सतह पर तकरीबन पाकिस्तान के हर अदारे हर प्रेस क्लब में जाने जाते हैं। इसी तरह आज हम उनसे बात करेंगे मुल्की हालात के बारे में, जो कि करंट इश्यूज़ पर हम इनसे बात करेंगे। और मज़ीद हमारे साथ बहुत ही PTI के सरगर्म कारकुन हैं रियाज़ अहमद भट्टी साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आएँ। पहले हम बढ़ते हुए बात को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ राना दो साहब मौजूद है। जी राना दो साहब, बताइएगा कल के जैसे कि PTI की तरफ से एक लॉन्ग मार्च निकाला गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क की सतह पर हमारे मुल्क को किस किस्म के इसमें नुकसानात का सामना करना पड़ा, बताइएगा मज़ीद हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। खासतौर ये जो न्यूज़ प्रोजेक्ट है, इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो है, अल्लाह इसको तरीके नसीब सुनाए। अब आते हैं हम कल के इशू पे। 25 मई तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की एक पुरजोर अपील पर, और उन्होंने इसको नाम दिया हकीकी आज़ादी का, हकीकी जहाद। हमारे नज़रियात में कल जब हमने सुबह से जब हमने मार्च की कवरेज करना शुरू की और देखा मुख्तलिफ़ मकाम पर, ख़ास तौर पर लाहौर में, जो कि तहरीक इंसाफ के नए जन्म जब हुआ था पिछले टंडोर से पहले, जो इन्होंने यादगार जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पर, तो उसकी जो अक्कासी करनी चाहिए थी मगर उसकी अक्कासी ना हो सके। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इनकी फेलियर का लाहौर से आगाज़ हो गया था, क्योंकि लाहौर की जो मुकामी क़यादत है, सदर साहब मियां इम्तियाज़ साहब वो मौजूद नहीं थे। जनरल सेक्रेटरी जिनका सुबह सवेरे ब्लेम लग गया था कि उनके राशिका के नज़दीक या उनके पास से असला बरामद हुआ है, तो वो बहुत बड़ा ब्लेम लगा सुबह सुबह, और उसी चक्कर में वो सारा दिन रफो चक्कर रहे। आपके कहने का राना साहब मतलब है कि कल के जो इनके गाड़ी में से असला निकला, उसके बाद जो इनकी क़यादत इनको सपोर्ट ना कर सकी और अपने जो इनके साथ आने वाली अवामुल नास थी वो उनके साथ ना आ सके, इस वजह से इनकी कामयाब कल का लॉन्ग मार्च और आज़ादी मार्च नहीं हो सका। आपके कहने का मतलब यही है क्या? नहीं, उसमें ये भी है, मगर उसमें ख़ास वजह ये है कि इन लोगों ने मकामी सतह पर, लाहौर सतह पर कोई गुज़श्ता एक हफ़्ते से कोई ख़ास मीटिंग नहीं की थी। ये लोग पिछले जब से ये हुकूमत से निकले हैं, प्लानिंग नहीं थी कोई, आपके कहने का प्लानिंग नहीं थी, और जब से हुकूमत से निकले हैं तो ये सिर्फ जलसा जुलूस में शामिल रहे हैं। जबकि जब इन्होंने कॉल दी है और जहाँ का उन्हें नाम दिया गया है आज़ादी मार्च का, तो उसके लिए इन्हें पूरी वर्किंग करनी चाहिए थी। लाहौर का कोई इजलास नहीं हुआ मुकामी सतह पे। सदर साहब इम्तियाज़ साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब रुबैया साहब दोनों ही गए रहे, तो जो कि बहुत साफ है। मकामी MP हैं, मुराद साहब हैं, फिर जो MNA थे शफकत साहब, वो सारे ही यहाँ से गए थे। आखिरी टाइम पर मुराद साहब नज़र आए हैं, ठीक है, और उनके कुछ काविशें नज़र आई हैं, मगर उसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र नहीं। जहाँ तक डॉक्टर यासीन राशिद है और अंदलीब साहिबा का, वो तो पुलिस ने उन्हें खुद हाईलाइट कर दिया, जबकि उन्हें ये इक़दाम उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो जिसे उठाकर उन्होंने उन्हें हाईलाइट किया गया, और यही वजह है उनके कल के काज़ के हम समझते हैं वो फेल हुआ। तो हुकूमत को इसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे कि अगर वो इस लॉन्ग मार्च को लेके चलते तो क्या इसमें हुकूमत को कबाहत थी, ये आप बताएं मज़ीद हमें। कबाहत ये नहीं थी, असल में दूध का जला छान छान कर पीता है। माजी में जब इन्होंने धरना दिया था, वो उस टाइम कॉल हुई थी एक जस्ट नॉर्मल जलसे जुलूस की, जो धरने में शामिल हो गया था, और वो फिर धरना 126 डेज़ पर गया, और वो भी तब ख़त्म हुआ जब पेशावर में सानिया पेशावर स्कूल का वाक़या हुआ। उसकी काज पे मुश्तरका तौर पर तब भी खान साहब का शुक्र कि उन्होंने उस दर्द को महसूस करते हुए धरने का ऐलान किया, ख़त्म होने का ऐलान किया, जबकि इनके कज़न और उनके पार्टनर ताहिर कादिर साहब उससे पहले ही सियासत से किनारा कश हो गए थे। इसलिए इस दफ़ा ये जो दोबारा धरने के उसमें जा रहे मूड में, तो हुकूमत को यही डाउट था कि इन्होंने चूँकि लास्ट दफ़ा अपने कहे हुए अल्फाज की तर्जमानी नहीं की थी, पासदारी नहीं की थी, तो लिहाजा इस दफ़ा भी नहीं करेंगे। बस उन्हें यही खतरा था, हुकूमत को इसी चीज़ का खतरा था कि अगर इन्होंने जलसे की शक्ल में लेके जा रहे, लेकिन ये वहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम तकरीबन 126 दिन वहाँ पे इन्होंने क़याम पजीरो था, इसी तरह अब भी ये करेंगे, आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल ऐसे ही। इसी चीज़ के डर की वजह से हुकूमत ने इनको रोकने की पूरी कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही है।
और जो 6 दिनों का मज़ीद टाइम लिया गया है, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? नहीं, एक्चुअली वो तो खान साहब ने अपनी कारकुनों को हौसला देने के लिए 6 दिन का कहा है। अच्छा, हौसला अफजाई जस्ट इन्होंने की है, बुनियादी तौर पर उसके पीछे कुछ भी नहीं है। नहीं अगर कारकुनान जैसे कि उन पर तशद्दुद किया गया कि एक जैसे कि सुनने में एक काउंसलर हजरात है वो भी रावी के पुल से उसको धक्का दे के रावी में गिरा दिया, वो सुबुर्द खाक हो गया है। तो इस तरह जानों का किस तरह हम जानी नुकसान करवाते जाएंगे और बाद में हम 6 दिनों का टाइम लेंगे, मज़ीद इस पर कोई और नुकसान उठाने पड़ेंगे, तो क्या लाएमल होना चाहिए इसके अंदर? ये देखिए जी, तजिए निगाहों की इसमें और मफक्र जो है यहाँ उन सब की निगाहों में एक ही बात थी कि खान साहब अपना टेंडर तकरीबन मुकम्मल कर रहे थे 3.5 साल, और आइन के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ जो भी तहरीक तमन्नात पेश हुई, अब इनको चाहिए था निकल के अपनी प्लानिंग करते नए इलेक्शन के लिए, बजाय के जलसे जुलूस में वक्त ज़ाया करते। जब मरदमशुमारी जो कि अपने दौर में नहीं करवा सके, बहुत अहम थी, जब मरदमशुमारी नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने का टाइम मांगा, तो उससे पहले इलेक्शन की ज़िद करना या इलेक्शन के पीछे जलसे जुलूस में अवाम को ख़ुद को ज़ाहिर करना, वो कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं था। अब जब तक ये सवाल है कल की जो डेड बॉडी हुई है, जो एक कारकुन बेचारा जान से चला गया है, वो तो बुनियादी तौर पर रुकावटें हटाते हुए दरिया में डूब गया, जिसकी वजह से उस बेचारे की जहाँ बात हुआ। मगर आप ये देखें, सितम ज़रफ़ी देखें कि अभी तक उस कारकुन का किसी भी मुकामी क़यादत ने और सूबाई क़यादत ने या आला क़यादत ने कोई नोटिस नहीं लिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राना दाऊद साहब ने बताया कि अगर किसी कारकुन पर किसी किस्म का तशद्दुद को जुल्म सितम होता है तो आला क़यादत को चाहिए कि उनके घर जाके उनकी दादरसी करे, और एक जान भी खो बैठे, उनके बच्चे 2 बच्चे हैं जैसे कि सुनने में आया है, और उनके घर जाके उनकी दादरसी करे, उनके हौसला अफजाई होनी चाहिए। हौसला अफजाई जस्ट स्टेजों पर खड़े होकर नहीं होना चाहिए बल्कि उनके घर तक पहुँचना चाहिए। जी रियाज अहमद भट्टी साहब, हमें मज़ीद आगाह कीजिएगा इस मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं कल के लॉन्ग मार्च के हवाले से, आज़ादी मार्च जिसको शक्ल दी गई है, क्या ये जलसा जस्ट रहना था या वहाँ पे फिर क़याम पज़ीर होने का एक प्लान था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हीरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जो है ना प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, और सबसे पहले मैं अपने भाई राना दाऊद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा कि ये सारा जो था जो गवर्नमेंट चेंज है ये आइन के तहत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइन के तहत ये गवर्नमेंट चेंज नहीं। इसमें मैं आपको बताता जो जैसे कि सबको पता है कि अमेरिका नहीं, ये एक तहरीक एक कामयाब हुई थी ना अदम एतमाद की। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ना, जी अभी जो भाई ने अभी बात की है, ये तहरीक अदम एतमाद की कामयाब हुई नहीं, करवाई गई है। ये रजीम चेंज का एक टास्क दिया था अमेरिका ने, और जिसमें मुलव्वस हैं जिन्हें खान साहब मीर जाफ़र और मीर सादक के नाम से अक्सर बोलते रहते हैं, वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे। तो आइन की इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। नहीं देखिए रियासत में आपकी बात कट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप कह रहे हैं कि तहरीक ये कामयाब नहीं हुई, पीटीआई के आला ओहदेदारान वहाँ गए नून लीग में, ठीक है, इस तहरीक को पीडीएम में गए, वहाँ पे इस तहरीक को कामयाब करने में, वो क्यों उस तरफ रुझान उनका हुआ? फिर सर देखें, मैं और पस मंजर में जाएंगे, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अमेरिका है, जो बंदे खरीदे गए। और आप अंदाज़ा लगा लें, पीटीआई के जो बंदे खरीदे उनमें सबसे कमज़ोर बंदे थे जो बिके हैं, जिन्होंने डॉलर लिए हैं, जिन्होंने इसमें कमज़ोर सूबाई वजीर थे मलिक असद अली खोखर। आप इनको देख लें, इनका ज़्यादातर इनमें तादाद है जो पहली बार इलेक्शन लड़ के सामने आए थे। चेक कर लें आप, असद साहब की चेक कर लें। ठीक है, बहरहाल वो हो गया, चेंज हो गई, रजीम चेंज हुई, इन्होंने इनको खरीदो फरोख्त हुई। ठीक नहीं, यहाँ पे मानना बनता ना हमारा, हमें इस पे राना दाऊद साहब आप क्या कैसे कहेंगे, इस बात को किस नज़र से देखेंगे, जैसा कि रियाज अहमद भट्टी साहब बोल रहे हैं? दरअसल जी बात यही है कि मैं ना मानूँ कि रेट लगाई हुई है। अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ, आवाम को इससे कोई गज़र नहीं है। आवाम को तो रिलीफ चाहिए, महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा रिलीफ चाहिए। लेकिन नून लीग भी तो इसमें कामयाब नहीं हो सकी ना रिलीफ देने में। मैं उसे इसमें आ रहा हूं। जी बोलिए। आवाम को रिलीफ चाहिए, और रिलीफ के लिए हुकूमत चेंज हुई। अब चाहे वो उसका पस मंज़र इनके मुताबिक जो भी होगा, ये तो हाई कमांड ही बेहतर जानती है, वो कई दफ़ा वजाहत दे चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर इनकी बात कही, अगर हम ओके भी कर लें, मान भी लेते हैं, फिर भी आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है। आवाम को रिलीफ चाहिए। अब इस आवाम को रिलीफ देने की वजह से नई हुकूमत जो बकौल इनके जो लाई गई है, इम्पोर्टेड है, वो आ गई है। अब वो हुकूमत भी आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। अगर उसने अपने बकाया टेंडर में आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो वो उसका भी यही हशर होगा जो पाकिस्तान तहरीक हिसाब का हुआ है। बाकी अब कोशिश में लगे हुए हैं
क्योंकि नॉन लीग और इसके जो तादी हैं काफ़ी तजर्बाकार हैं, काफ़ी मतलब मार्केट को डोमेस्टिक और कमर्शियल मार्केट को समझते हैं और बहुत से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। मुमकिन है कि अभी इसके नतीजा सामने ना आए, चंद दिनों या चंद महीनों बाद आए, मगर उम्मीद करते हैं कि जो बजट पेश होगा जून में, 10 जून की अनाउंसमेंट हुई है, और बजट जो है उसमें काफ़ी रिलीफ होगा। इसमें राना साहब आप मुझे बताइएगा गर्म जोशी से, जैसे कि वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा तगदाद की और आवाम को अपनी तरफ मोटिवेट किया, प्राइस कंट्रोल को, लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद अचानक से फिर रेट उसी तरह रिवर्स होते गए। ये क्या वजह बनी? जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब यह हुकूमत आई थी तो इन्होंने एक एम लिया था कि हमने बकाया टर्नओवर मुकम्मल करना है, मगर जब वो कौमी खजाना और बकाई जज्बाती तो नहीं हो गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब? नहीं, जज्बाती नहीं आए थे, जज्बाती तो ये जी भट्टी साहब, आप इस बात को आप कट करें, आप इसकी तरफ ध्यान जरा दें। हाँ जी, मैं ध्यान देता हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ सर। देखें, जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, ये लोग बाहर टीवी पे बैठ के तबसरे करते थे और बड़े दावे करते थे कि हम पेट्रोल को 100 रुपये में लेके आएंगे, और मज़ीद महंगाई के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, सारा कुछ, लेकिन ये लेके नहीं आए। असल में जब बंदा ग्राउंड में आता है तो सूरत हाल कुछ और होती है। इनको पता ही नहीं लग रहा, अभी तक इनको ये नहीं पता चल रहा कि हम करें क्या, और ना ये कर पाएंगे, कुछ नहीं ये कर पाएंगे। देख लेना, ये वही मियाँ साहब जो क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो मैं जी अपने कपड़े बेच के आटा पूरा करूँगा। मेरे भाई काम करें, कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसने कहा आप कपड़े बेच दें? तो सूरत हाल अब इनके जो है ना वो डिलीवर नहीं कर रहे, इनसे संभाला नहीं जा रहा, और ये हीले बहाने ढूंढ रहे किसी भी तरीके से। जो पावरफुल हल्के हैं वो हमें कुछ ऐसा फेस वैंग दें ताकि हम घर आ जाएं। ऐसा ही है, आप चंद दिन बाद आप देख सकते हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में अभी तक उधर स्टिल हैं, तो क्या ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगी या इसी पे स्टिल रहेंगी? अतीक भाई, मैं आपको एक और बात बता दूँ, पेट्रोल की कीमत इमरान खान ने 160 पे लेके गया था, फिर 150 पे आ गई, और ये लोग कहते हैं हम पेट्रोल को नीचे लेके आएंगे। तो पेट्रोल नीचे लेके आने की बजाय इन्होंने कह दिया कि इमरान खान पेट्रोल सस्ता बेच रहा था। ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि इमरान खान पेट्रोल सस्ता बेच रहा था। मेरे भाई, अब जो है चलें, वो क्या नाम है, बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल जरदारी साहब, वो अमेरिका जाके क्या बोल रहे, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी रूस का जो दौरा था, इमरान खान ने रूस का दौरा किया, बिल्कुल राइट किया, गलत नहीं किया। अब देखें वहाँ जाकर मान रहे हैं ये लोग। उसमें सर मैं थोड़ा सा आपसे इंटरफेस करता हूँ, इस्लाम करता हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल उसे ऑन किया है, मगर उसके साथ उन्होंने इसकी तशरीह की है कि ये जो रूस का विज़िट था पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक था, मगर वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ था कि नेक्स्ट 2 डेज़ में या नेक्स्ट वीक में यूक्रेन पर हमला कर देगा रूस। दरअसल रूस का यूक्रेन पर हमला करना सिर्फ उस वजह से इस तबके को, इस दौरे को बुरा कहा जा रहा है, वरना तो उसके बैकग्राउंड में तो कोई पाकिस्तानी या कोई सियासी जमात उसका इखराज नहीं करती। अब दूसरी बात है कि पेट्रोल पर हम दोबारा आते हैं। पेट्रोल बिल्कुल जी, खान साहब ने लास्ट टाइम जब उनके खिलाफ एहतजाज हुआ तब उन्होंने एक्शन लिया। 3 साल 3.5 साल में उन्होंने कोई इस बात का सोचा नहीं। आप पूरे लाहौर में, पंजाब से समेत पूरे लाहौर में देखें, विज़िट करें, कहीं पे इनके फ़ाइन की नहीं हुए, जुर्माने नाम नहाद हुए हैं, प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ ख़त्म थी, वजूद ही नहीं था उनका। ठीक है, आज लिस्टें जाली हैं, आज पता है, तकरीबन मीडिया को भी पता है और आम बंदों को पता है कि जनाब के लिस्टें हैं और ये क्या मैं मजिस्ट्रेट मौजूद हैं जो फ़ाइन भी कर सकते हैं, और फिर एक खौफ होता है। नॉन लीग जब आती है तो बैकवर्ड पर एक खौफ तारी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी तो पहले से लेकर स्टिल आखिरी दिन तक बैरिकेड्स कंफ्यूज था। खौफ में और कंफ्यूज में फ़र्क है। जब एक इंसान कंफ्यूज होता है तो वो पॉलिसी नहीं लेके आता। आप रमज़ान बाज़ार से लेकर आप बकर मंडी तक देखें, आप आपके ईद उल अज़हा आती है उस पर मंडियाँ देखें, आप कहीं पे कोई इनकी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से नॉन लीग को उसके इत्तेहादियों का मौका मिला। अब उसे रीजन कहें या अमेरिकी साजिश कहें या अपनी नाअहली कहें, ये एक अलग बात है। अच्छा रियाज अहमद भट्ट साहब, हमें बताइए, कल जैसा कि इस्लामाबाद में PTI की तरफ से गिराव जलाओ का काम किया गया, क्या ये सही था? मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के मामला होने चाहिए थे? देखिए, जब हज़ारों वर्कर इकट्ठे हो जाते हैं तो जहलाओ, हर बंदे का अपना माइंड होता है,
उसमें बाज़ ऐसा भी हुआ है, देखा गया है कि बाज़ दफ़ा मुखालिफ पार्टीज़ अपने बंदे भेज देती हैं। मैं डिफेंड नहीं करूँगा, जिन्होंने किया गलत किया है, चाहे वो PTI के लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। जहलाओ गहराओ जो अपने मुल्क का नुकसान करता है वो गलत करता है, और ये करना भी नहीं चाहिए। और इसकी खान साहब ने, आपको शायद पता हो, कल 1 बजे के बाद उन्होंने एक डिबेट की थी छोटी सी, उन्होंने कहा था, ट्वीट किया था सॉरी, कि जलाओ गहराओ आप मत करें और कानून को हाथ में मत लें। जितना भी जो आपको ये सोशल मीडिया पे असला वगैरह दिखाया जा रहा है, ये सारा झूठ है, प्लानिंग है, और ये पॉलिसी होती है। नहीं, ये लाइव कवरेज वहाँ पे हो रही थी जब असला गाड़ी से सब गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं। असला गाड़ी में रखा भी जा सकता है, सारा कुछ हो सकता है, अपने बंदे भेज के असला रख लेते हैं, सारी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। तो इस तरह नून लीग की हुकूमत में जब वो कोर्ट में पेश होने जाते थे, हमजा शहबाज जब गिरफ्तार थे, उस वक्त उनकी गाड़ियों में से तो पत्थर निकले थे ना। बस ऐसा ही है, ये पॉलिसी होती है, मिली भुगत होती है, गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। जो वजूद होता है गवर्नमेंट का, वो सारे हरबे इस्तेमाल करती है। तो चंद दिन पहले चले जाएँ, PTI की गवर्नमेंट थी, वो भी ऐसा मतलब है कि ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, जो कोई बड़ा हुआ नहीं है, इतना बड़ा वाक़या नहीं है। जलाओ गहराओ जहाँ पे वाम होगी, हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वो बड़ा नहीं हुआ। तो राना दाऊद साहब ने रियाज अहमद भट्ट साहब बताया था कि इनकी कोई प्रॉपर लाहौर में और आला क़यादत के साथ कोई सीटिंग नहीं थी, इनका ध्यान सारा जलसा जुलूस पर जा रहा था। इनको एक डायग्राम तैयार करनी चाहिए जिसके तहत इनको ये रैली जो पुरअमन एहतजाज करने के सूरत में इन्होंने किया था, आज़ादी मार्च, इसको शक्ल देनी चाहिए थी, इससे कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी। इसी तरह आपने फरमाया ना दाऊद साहब, जैसे कि मैं बयान करूँ, तायद करती जाएगा इस बात की, ठीक है जी सर। तो रियाज साहब बताइएगा ये क्यों नाकस पुलिस इख्तियार की गई? ठीक भाई, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। उसकी दो पहली वजूहत जो है वो नुकसानात आम आवाम को उठाने पड़े। जी, खान साहब का जो है ना पेशावर से निकलना पहली बुनियाद बना। खान साहब ने फैसला किया, ज़ाहिर उधर उनकी गवर्नमेंट भी है, कि मैं पेशावर से निकलता हूँ। वो पावर के साथ पेशावर से निकल रहे थे। तो लाहौर लीडरान थे जो लाहौर की आला क़यादत थी, उनमें थे चंद लोग थे जिनमें हमाद अदर था, जहाज चौरी थे। मैं ये बात बरमला यहाँ पे आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूँ कि लाहौर की क़यादत जो है, देखें हुआ गया, इन्होंने 4-5 दिन पहले ही छापे मारने, घरों में छापे मारने शुरू कर दिए थे। तो क़यादत जो थी, क़यादत का ख्याल ये था कि हम दाएं बाएं होकर किसी भी वजह से बच जाएं, अरेस्ट ना, अगर अरेस्ट हो जाते तो फिर तो अंदर थे, तो वहाँ हमने किसके साथ जाना था। अच्छा, वो सारे इधर उधर भागे फिर रहे थे कि किसी भी तरीके से अरेस्ट होने से बच जाएँ। तो प्लान था कि 25 मई को हम निकलेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्होंने वो पुलिस फोर्स जो कि हमजा शहबाज और मियाँ साहब का वो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पुलिस को यूज़ करते हैं, इनसे बेहतर पुलिस को कोई यूज़ नहीं कर सकता। इन्होंने पुलिस फोर्स यूज़ की, इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए, कंटेनर खड़े किए, शेलिंग की, इतना कुछ हुआ। कल जब हम सब वहाँ पे आप भी मेरे साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखा आपने कि पुलिस किस तरह शेलिंग करती, कितने कितने बड़े डंडे उठाए हुए थे। तो लोग जब लीडरान नहीं होंगे ना, तो लोग नहीं निकल पाएंगे, लोग नहीं निकलेंगे। तो लीडर जो, मैं इस बात को मानता हूँ, लाहौर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो जो लीडर हजरात थे वो पहुँच गए, वहाँ पे पहुँचे ज़रूर हैं, किसी भी तरीके से पहुँच गए हैं। तो लेकिन जो वाम है वो शुतर बेमहार वहाँ पे खड़ी रही, डांगें खाती रही, सोटे खाती रही, लेकिन मुकाबला करती रही। कभी आते थे सड़कों पे चढ़ जाते, कभी वापस भाग जाते। तो ज़ाहिर है लीडर नहीं होगा तो फिर वाम जो है ना, वो शहरी, वो भी ऐसा ही मंजर पेश नज़र आएगा आपको। ठीक है राना दाऊद साहब, हमें बताइएगा जैसे कि 6 दिनों का टाइम मिल गया है, इलेक्शन के लिए कॉल की जाएगी, क्या इसमें PTI चेयरमैन ने जो अपने मुज़ाकरात है इनसे किए हैं, जो अपनी बातें इनके सामने रखी, क्या कामयाब हो पाएंगे 6 दिनों बाद? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, बल्कि मुझे क्या, तमाम जो हल्के हैं इस बात को लाइटली ले रहे हैं, कोई हुकूमत भी इसे संजीदगी नहीं लेगी। ये एक्चुअली अगर कल वो 6 दिन का टाइम ना देते तो ये धरने की शक्ल में शामिल हो जाता था। और चूँकि जब ये खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं कल के ही दिन में, और अदालत में केस भी था इसका, तो वो उसके कुछ ऐसे मामला थे जिसके वजह से ये धरना दे नहीं सकते थे। आज भी आपको शायद इल्म में होगा कि आज तौहीन अदालत का केस इंटर हुआ है, अब उसका क्या रिज़ल्ट है अभी नहीं पता। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको टाइम देना पड़ा, और ये टाइम दे के इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को महफूज किया। तो बाकी है कि फिर मैं इस बात को कहूँगा कि ये हमने बहुत अरसे से हमें सहाफ़त में हैं और मुख्तलिफ जलसे जुलूस कवरेज करते हैं। हमें वो दौर याद है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में दो गुत्तम गुथा होती थी। कई दफ़ा एहतजाजी तहरीकें चलती थी, ख़ास तौर पर तहरीक एक दिन की बड़ी यादगार तहरीक थी नून लीग की, जब ये चली है तो बहुत यादगार चली है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब उस टाइम
उसे लीड कर रहे थे, तो उसमें इससे भी ज़्यादा जुल्म सितम हुआ था, मगर मकामी क़यादत से लेकर तमाम क़यादत मुक़र्रर जगह पर पहुँची थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा कि वो इस तरह के तवक्कात नहीं कर रही थी, बस वो उनकी तवक्कात कुछ और थी। और फिर ये जैसे कि हमारे भाई रियाज भट्टी साहब ने कहा कि पुलिस को बेहतर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, उनकी हुकूमत ही उन्होंने करना था। वो तो बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, जैसे कि हर हुकूमत में हर अदारे उनके मतहत होते हैं, वो उनको जिस तरह उनका रुख करेंगे उन्होंने उसी तरफ जाना होता है। रियाज भट्टी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप हमें बताएं 6 दिनों में क्या इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगी इसमें और हुकूमत क्या जवाब देगी, बताइएगा हमें। देखें, सबसे पहले तो हुकूमत कल मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आई है। हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी अवाम इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हुई है। सब ने देखा है, मेरे भाई राना दाऊद साहब भी तायद करेंगे इस बात की, और मुतासरकुन तादाद वहाँ पे मौजूद है। अब बात आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि अब जो ऐलान हुआ है, देखें ये ऐलान ऐसे नहीं हुआ, ये डील हो रही है। अंदर खाने जो पावरफुल हल्के हैं जिनका डील किन के साथ हो रही है जी? डील की बात आपने की, डील पे चलते हैं। मैं बता देता हूँ ना, सुनिए, राना साहब आप भी बात सुने। डील पावरफुल हल्के जिनका आपको भी पता है, जिनका आपको अच्छे से पता है, राना साहब को भी पता है, वो दोनों पार्टीज़ 11 पार्टीज़ जो गवर्नमेंट में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आपस में चाहते हैं कोई ऐसा बंदा मिल बैठ के कोई ऐसा मामला निकल आए, कोई हल निकले, क्योंकि माशरत का भट्टा बैठ चुका है। और किसने बिठाया है ये आपको पता है, कोई एक पार्टी का नाम नहीं आता इसमें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल निकालो, 37 साल या 35 साल जो है ना, वो इन दोनों पार्टीज़ के हैं। किन के? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, PMLN के। अब डील की बात यह है कि खान साहब ने जो 6 दिन 6 डे अनाउंस किए हैं कि 6 दिन के अंदर अनाउंस कर दो इलेक्शन, दीगर सूरत हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये उन्होंने अपने पास ही नहीं कहा। उनको मैसेज आ रहे हैं, उनको मैसेज किए जा रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। मेरा ख्याल है ये आज से एक हफ़्ता कबल की बात है कि उनको रोका जा रहा था कि आप इस्लामाबाद का रुख ना करें, बैठ जाएं, हम करते हैं। लेकिन अब जो मुदाखलत हुई है, जैसे अमेरिका ने मुदाखलत की थी, मैंने पहले भी कहा, अब फिर मुदाखलत हो गई है। इमरान खान को इन्होंने जो कायल करना शुरू किया है, अब देखें वो उनका क्या फ़ैसला है। उन्होंने जो अनाउंस किया है, अभी राना साहब बता रहे कि अपने वर्कर्स को जोश दिलाने के लिए जैसे भी किया है, लेकिन इसके अंदर आपको चंद दिन के बाद पता चलेगा कि ये जो इलेक्शन, मेरे ख्याल में इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, देख लें आप भी। अच्छा राना दाऊद साहब, एक स्ट्रॉन्ग राय से हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पे जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो तकरीबन खरबों में जा रहा है। क्या इतना बजट हमारे मुल्क में है कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी? असल में बात यही तो है कि बजट तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं है। अदालत ने बकायदा जब उन्हें टाइम फ्रेम मांगा इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने अदालत में कहा कि हम 6 महीना हमें मिनिमम चाहिए। तो आप किस तरह तोक़ा कर सकते हैं कि कोई मतलब अंडरग्राउंड कोई मायदा हो रहा है या होने जा रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे याददाश्त ताज़ा कर दूँ आपके भाई की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खान साहब के जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस टाइम उनको बकायदा एक ऑफ़र की थी कि आज मिसाक के जमहूरियत की तरह मिसाक मस्जिद का माहिदा कर लेते हैं। माशियत मजबूत होगी तो हम आपकी जो है ना सियासत चलेगी, वरना हमारी और सबकी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और खुदा ना खास्ता इस पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो उस टाइम ये खान साहब बहुत ज़्यादा जज्बे में मौजूद थे। ये ख्याल करते थे कि मैं आखिरी साल में कोई पेट्रोल की तरह मज़ीद पॉलिसी ले आऊँगा तो मैं ये अवाम उससे खुश हो जाएगी। हालांकि पेट्रोल को उस टाइम रोकना वो भी ये ज़्यादती करेंगे, क्योंकि ज़्यादती वो उस वक्त की ज़्यादती आज हमें किसी भी सूरत में 20 से लेकर 30 रुपये की शक्ल में डल सकती है। आप कैलकुलेशन करें तो वही पिछले 3 महीने का हमारा रेट निकल आएगा। मकसद बात यह है कि अभी भी सबको होश के नौकल लेने चाहिए, तमाम जमातों को, चाहे इसमें नून लीग या कोई भी है, सबको होश लेना चाहिए और मैशत के लिए, मैशत की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए एक बेहतर और अच्छा मायदा आना चाहिए, जिसमें तमाम सियासी और चाहे मजहबी जमातें क्यों ना हो, सबको शामिल होना चाहिए। क्योंकि जब आप शामिल होंगे तो ये होगा। दूसरा, हमेशा कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। रमज़ान मुबारक, पिछला रमज़ान मुबारक जिसमें इन्होंने जुल्म किया है TLP पर, उस टाइम TLP पर इन्होंने दिन दिहाड़े रोज़ा की हालत में ख़वातीन बच्चों पर जुल्म किया। आज वो जुल्म की शक्ल थी कि इन्होंने हुकूमत से इन्हें जाना पड़ गया। 1 साल बाद बिल्कुल
रमज़ान के अंदर की हुकूमत ख़त्म हुई तो आग गरीब की लगती है, चाहे वह नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। जी रियाज साहब, जैसा कि आपने सुना कि TLP पर PTI की हुकूमत में जुल्म सितम किया गया था, तो अब अगर इन पे बीत रही है तो ये क्यों आप लोग इसके लिए चीखो पुकार कर रहे हैं कि हम पे सबसे पहले जुल्म मैं हो रहा है? राणा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मतलब इन्होंने थोड़ा हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन 6 दिनों बाद क्या शेड्यूल आएगा? सर इलेक्शन कमीशन की तैयारी क्यों नहीं है? हुकूमत का जो अरसा पूरा होने जा रहा था, 1 साल रह गया था, इलेक्शन कमिश्नर कहाँ सोया हुआ है? उसे नहीं पता कि 1 साल बाद इलेक्शन आने वाले हैं। जैसे मैं तो एक्सप्लेन करूँ इसमें माज़र साहब, मैं बात मेरी पूरी है। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट की एडवाइस पे चल रही है, तैयारी होती है लेकिन तैयारी करनी नहीं है इन्होंने, करनी नहीं। हाँ जी, बल्कि इसके अलावा कोई मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी नहीं है। भाई गवर्नमेंट तो ख़त्म होने वाली थी ना, 6 माह बाद तो इनको इलेक्शन अनाउंस करने थे। जैसा थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर कहाँ से होगा? क्यों नहीं तैयारी की इन्होंने? किसने तैयारी करवानी थी? तो 6 दिनों में क्या कर पाएगी हुकूमत? इमरान खान को क्या जवाब, PTI चेयरमैन को क्या जवाब देगी, ये हुकूमत बताइए। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है, बस हुकूमत न्यूट्रल को देख टाल-मटोल से काम ले रही है। न्यूट्रल को देख रही है कि न्यूट्रल जो इन्हें लेके आए हैं वो अब कोई इनको फेस रिंग दें, इनको मैदान में। अगर हम इस नज़र से देखते हैं कि 6 दिन बाद कोई जवाब नहीं हुकूमत दे पाती, तो PTI के चेयरमैन का क्या लाएमल नेक्स्ट होगा? बैठे रहेंगे वहाँ पे, धरना दे देंगे, धरना देंगे, डेफिनेटली धरना देंगे। और जैसे जैसे रास्ते खुले हैं, मैं आपको और बात बताऊँ, देख भाई कल जुम्मा है, रास्ते खोल दिए इन्होंने आज, जी बिल्कुल खुल गए हैं जी। कल दुनिया वहाँ पे जाएगी इस्लामाबाद, अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियों पे जाएगी वहाँ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई डायग्राम नहीं, कोई लाएमल नहीं तैयार होता, आरा की आदत बाहर नहीं निकलता, फिर कल की डेट में कैसे ये निकल अल्लाह की पाएंगे? आदत कल की बात हुई है, जब कल 25 मई की बात मैंने आपसे की है कि 25 मई वाले दिन जब इन्होंने ब्लॉकिंग की है, रास्ते ब्लॉक किए हैं, कंटेनर खड़े किए हैं, इन्होंने शैलें की है, अल्लाह की आदत गलत नहीं थी, अल्लाह की आदत छुपी हुई थी, जैसे कि कहीं अरेस्ट ना हो जाए। आपको पता है जब लीड अरेस्ट हो जाता है फिर वाम नहीं निकलती, तो जब अल्लाह की आदत निकली तो इन्होंने इस कदर शैलें की, इस कदर इन्होंने रोका टोका, इतनी इन्होंने वो लाठियाँ बरसाई कि जैसे आपने देखा फिर निकले हम, आदत निकला है, आज़ाद चौधरी निकला है, शौकत महमूद निकला है। तो जो जा सके हैं, जैसे कि कल आपने देखा एक वीडियो चल रही थी, ज़हीरा अब्बास खोखर वहाँ पे मोटर बाइक पे फिर रहा था, जैसे तैसे गए पहुँचे हैं वहाँ पे। अब देखें वो बंदा लीडर 100 बंदा लेके कैसे जा सकता है? फयाजुल हसन चौहान भी बाइक पे उधर हाँ घूमने ऐसे थे गए हैं ना, आपको पता गए हैं ना वो, जैसे लेकिन भी वो पहुंचे, अकेले मकसद- अपनी आवाम को क्यों नहीं सर- साथ लेके निकले थे? इस बात पे देखें, जब आप कैसे आवाम को ले जाएं, आप कैसे रास्ते पे आप कंटेनर हटा सकते हैं? या तो फिर आप पूरा इंतजाम करें, या फिर इनको चाहिए था, भाई की बात ठीक है कि इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, अगर ये होमवर्क कर लेते तो ज़ाहिर है कुछ 10 क्रेनें लेके जाते तो कंटेनर हट जाने। KPK से तो इमरान खान 20 घंटे में पहुँच जाए तो कैसे पहुँचा है वो, और दुनिया भी लेके पहुँचा है। इनके पास होमवर्क वाक़या ही नहीं था। जब वो वक्त आया तो जैसे वो लीडर जो हैं वो अरेस्ट होने की वजह से गायब हो गए, छुप गए, के बाद में निकलेंगे, जब निकले तो अवाम नहीं थी इनके पास। राना साहब, कल के वाक़या के बाद क्या अवाम इनके साथ चल पाएगी या ना चल पाएगी, ये बताइएगा। हाँ, साथ ही। इसमें थोड़ी सी बात मैं इलेक्शन कमीशन की करूँगा जी सर। कि भाई को शायद थोड़े बोले हैं कि जिस टाइम अदालत ने इलेक्शन कमीशन का टाइम मांगा था तो उस टाइम हुकूमत तरीके इंसाफ की थी, तरीके इंसाफ के थे, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। तो दूसरा ये इलेक्शन कमीशन पिछले 1.5 साल से जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कई दफ़ा कह चुका था कि मरदमशुमारी को रिपीट करें और मरदमशुमारी फाइनल करें। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ पे अभी कन्फर्म मरदमशुमारी नहीं हुई। जब मरदमशुमारी आपके नहीं हुए है, वोट आपके कन्फर्म नहीं हुए, तो आप कहाँ से इलेक्शन कराएंगे? ये तो बात का जवाब है भाई के इलेक्शन कमीशन का। दूसरी बात ये, आप कहते हैं धरना, सर धरना पे ये नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। वो दौर ख़त्म हो गया जब ये धरना दे सकते थे, अब वो दौर नहीं है। अवाम इन्हें आजमा चुकी है, अगर अवाम ना आजमा चुकी होती तो उससे डबल दोगुना धरना मौजूद होता, अब वो नहीं है। मैं अवाम नहीं निकलेगी आपके जी कहने भाई, का मैं देखिए, मेरी बात मैं ऐसा अर्ज़ है कि आप एक जलसा जुलूस कर लें तो अवाम तो तमाशा ही है, कई जगह पर तमाशा ही देखने के लिए आती है, ठीक हो गया। मगर जो इंफरादी तौर पर अवाम की शिरकत होती है ना दिल और जान से, अब वो उसमें होंगे। इमरान खान से के लफ्ज़ तो मौजूद हैं, इसमें नो डाउट का नहीं हैं, मगर अब वो ऐसे लफ्ज़ नहीं हैं कि जो अपना जान और माल का नुकसान करके वहाँ पे आए। जान माल का नुकसान कोई नहीं करेगा। अब वो TLP का जज्बा नहीं है कि वो अपने आप से उठा दें। इनका तो एक कारकुन कल शहीद हुआ है या बेचारा डूब गया, उसे शहीद कह लें। अब परवेज़ इलाही साहब हों तो वो तो उसको शहीद भी नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे हाँ जी उसका हक था, मर गया। जैसे कि वो हमारे कांस्टेबल शहीद हुए तो उसे कहते हैं जो शहीद नहीं हुआ मर गया तो क्या हो गया।
तो परवेज़ अली साहब से पूछेंगे तो वो तो कह देंगे यार वो जोर लगाया था, डिग गया मट्टी पाऊ सी। तो ये चीज़ें हैं, मगर ये कि बात यह है भाई कि अब वो चीज़ें नहीं चल रही। ये TLP थी, जब इन्हीं रास्तों में जब इन्हें खंदकें खोलनी थी, उन्हें अपनी जान माल का निशाना देते हुए आगे बढ़े थे। अब वो तरीके से आप नहीं कर सकती, चाहे इसमें नॉन लीग भी आए, नहीं कर सकती। ये है। दूसरी बात रह गया इलेक्शन का। सर 6 दिन अभी से गुजरेंगे, आज दूसरा दिन, पहला दिन शुरू हो गया, बाकी 5 दिन है, आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा राना साहब, रियाज साहब ज़रा माजरत करें, TLP जैसे कि उन पर जुल्म तशद्दुद हुए, उनके कई नौजवान उसमें जाम शहादत भी नोश कर चुके हैं, वो पहले की निस्बत अब मजबूत पार्टी बन चुकी है, तो क्या तरीक़े इंसाफ भी कल की बुनियाद पर लोग इसमें ज़्यादा मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, बताइएगा ज़रा रियाज साहब। आप ज़रा इस बात पे, राना साहब फिर आपकी तरफ चलते हैं। हाँ सर, पहली बात TLP मजबूत हुई या नहीं हुई है तो पता इलेक्शन में चलेगा। रेटिंग का पता हमेशा पता इलेक्शन में पता चलता है, वो बात छोड़ दें आप। तो दूसरा सवाल है आपका, इलेक्शन जी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हाँ जी, इलेक्शन देखें, खान साहब ने प्रेशर तो डाला हुआ है, प्रेशर तो बिल्ड हुआ है, देख भी लिया आपने। हुकूमत मौजूद, राना साहब चलें मेरे भाई हैं, हुकूमत मौजूद नहीं है, हुकूमत की कांपें टांग रही हैं और इलेक्शन आखिरी हल है। लेकिन देखें एक ही तो मुतालबा है खान साहब का, इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करो, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, तो इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे। लेकिन इतने 6 दिनों में कैसे नहीं, 6 दिनों में इलेक्शन थोड़ा होने हैं, इलेक्शन डेट देंगे ना कि असम्बली तहलील की जाएंगी ना, अनाउंस करेंगे, अनाउंस करेंगे। जी राना साहब, बहुत अच्छा लगा आज की गुफ्तगू से, आपसे मुस्तफ़ीद हुए। इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम के साथ हम लाते रहेंगे, देखते रहिए हीरा न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।